बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति ने इस जमीन के बारे में जो आंदोलन किया, उनकी जो तमाम बातें हैं वो इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। लेकिन आंदोलन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इसकी साख है, हम लोगों ने आंदोलन किया है बदराना को बचाने के लिए। और बताइए, वो कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। आप इस क्षेत्र के संरक्षक की भूमिका के तौर पे थे, फिर इतना बड़ा काम बदराना पे प्रदेश में जब बात करी तो सच में नवलगढ़ का दुर्भाग्य कि अभी जो वर्तमान में एसडीएम है ना, उनको तो अपने प्रशासनिक दायित्वों का ज्ञान ही नहीं है। तो इन्होंने नवलगढ़ में तो लुटिया डुबो दी, उनको तो विधायक जी के इशारों पे काम करने के अलावा कोई उनका नहीं है। तो ये गोचर भूमि भी रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं माननीय विधायक जी का, और उन्होंने ये बात कही कि 25 तारीख को बदराना जोहड़ में एक शिलान्यास कर दिया जाएगा, और जो कहा है वो किया है, सीना ठोक के किया है। उस वक्त भी हमको लग रहा था कि ये कुछ ज्यादा बोल गए हैं। और अभी जो पंचायत समिति में इन्होंने एक कार्यक्रम किया, उसमें इन्होंने कहा कि 22 तारीख को तारबंदी जो हटाने का उन्होंने कहा। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इतना ज्यादा भावुकता में बोल जाते हैं या इम्बैलेंस होके बोल रहे हैं। दरअसल बदराना जोहड़ का जो मुद्दा है, वो बदराना जोहड़ का हमेशा एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा रहेगा जब तक उसका निपटारा नहीं कर दिया जाएगा। और विधायक जी जहां जहां रहेंगे, बदराना में उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका साया उनके साथ रहेगा, वो इससे बच नहीं सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि तारबंदी पर आज बात आ गई, अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने ये कहा कि ये बैठे हैं, हम तारबंदी खोल देंगे। हम ये कहते हैं कि किस अथॉरिटी से वो कह रहे हैं कि तारबंदी को वो खोलने के लिए जाएंगे। हम उनका स्वागत करते हैं अगर विकास कार्य करने में उनकी दिलचस्पी हो तो, लेकिन सवाल विकास के नाम पे गुमराह करने का है। और जहां कॉलोनी काटने की बात आ जाती है, वहां पर ये चीज ही खत्म हो जाती है कि वो विकास कर रहे हैं। टाउनशिप पॉलिसी में तो आपको इतना डेवलप करके ही देना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस पे प्लॉट काट सकते हैं। तो ये उन्होंने वो इस फॉर्मूले पे चल रहे हैं कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो क्या वो सच हो जाएगा। तो विधायक जी को इस तरीके से घड़ियाली आंसू बहा करके और लोगों को गुमराह करने की ये जो बात है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और प्रशासन को भी जैसे काट मार गया है, प्रशासन की ये चुप्पी, इसके ऊपर बड़ा सवाल है। बदराना के बारे में क्यों नहीं प्रशासन अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं देता। लेकिन विधायक जी सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बना रहे हैं। बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति ने इस जमीन के बारे में जो आंदोलन किया, उनकी जो तमाम बातें हैं वो इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। लेकिन आंदोलन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इसकी साख है, हम लोगों ने आंदोलन किया है बदराना को बचाने के लिए। और राजस्थान सरकार की जो वहां पे प्रशासनिक मशीनरी जो बैठी है, उन्होंने इस बात को कंसिडर करते हुए टाउनशिप पॉलिसी को विड्रॉल भी किया है। विधायक जी का एक बहुत बड़ा झूठ है और उनको इस मामले में जो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और आप बताइए, वो कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। आप इस क्षेत्र के संरक्षक की भूमिका के तौर पे थे, फिर इतना बड़ा काम बदराना में हुआ, और आज आप ये कह रहे हैं तारबंदी हुई क्यों, करवाई किसने, और आप कौन से उस प्रावधान के तहत इसको उखाड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप नियम कानून के तहत काम करिए, और ये जो मामला है इसमें अपनी जो स्थिति है उसमें अपने स्वार्थ और लालच को छोड़ के अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। बाकी बदराना की जो जमीन है वो सार्वजनिक हितार्थ है, तो नवलगढ़ वासियों के लिए आप छोड़ो, और पूरी की पूरी जमीन है गवर्नमेंट ले ले और इस पे डेवलपमेंट के काम करे, चाहे हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के हम तमाम जो लोग हैं उनको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका विकास का कोई इंटेंशन ही नहीं है। नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि भी आप ये रोक रहे हैं कि जो ट्रस्ट की जमीन है, कि ये कहीं न कहीं ये बताते हैं कि ये ट्रस्ट की जमीन है, तो ये जमीन किसकी है, थोड़ा सा आपके बदराना बचाओ संघर्ष समिति क्लियर करें। देखिए, वैसे तो कोर्ट में ये मामला चल रहा है, और वो इस मामले में पहली बात तो ये कि अगर वो ट्रस्ट की भी बताते हैं तो दान पत्र दिखाएं ना। वो दान पत्र क्यों नहीं दिखाते हैं? उनके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ बातें करने से नगर पालिका उनकी है।
और लोकल बॉडी जो है एसडीएम लेवल तक के अधिकारी हैं, तहसीलदार उनकी बात मानते हैं क्योंकि वो आज सरकार में है, सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि लोकल बॉडी जो है, प्रशासनिक तंत्र है, उसका तो वो दुरुपयोग कर ही रहे हैं। और ये जमीन जो है इसमें उन्होंने कोई उनको गिफ्ट डीड दी गई है, ट्रस्ट की तरफ से दी गई है, ऐसा मामला नहीं है। और एक बार आप देखिए इसके डॉक्यूमेंट्स उठा के, बदराना की जो जमीन है वो जोहड़ में भी चढ़ी हुई है। और ट्रस्ट का और जोहड़ का जो मामला है विचाराधीन है। ये जमीन दरअसल गोचर भूमि रही है और जब एक समय एसडीएम महोदय ने इससे पूर्व जो आए थे उन्होंने इसको जो है, हाँ जी, उन्होंने इसको सार्वजनिक प्रयोजनार्थ इसकी कंडीशन ये डालते हुए ही इसको वो किया था। तो वर्तमान में तो खैर इसका नवलगढ़ का ये दुर्भाग्य है कि सारा प्रशासनिक जो है ना लोकल बॉडी वो गौण है। और हम तो जब इसमें प्रशासनिक स्तर पे प्रदेश में जब बात करी तो सच में नवलगढ़ का दुर्भाग्य कि अभी जो वर्तमान में एसडीएम है ना उनको तो अपने प्रशासनिक दायित्वों का ज्ञान ही नहीं है। तो इन्होंने नवलगढ़ में तो लुटिया डुबो दी, उनको तो विधायक जी के इशारों पे काम करने के अलावा कोई उनका नहीं है। तो ये गोचर भूमि भी रही है और इसमें ट्रस्ट की भूमिका भी संदेहास्पद है। एक बार तो जब नगर पालिका पहले इसमें मेला भरवाती थी तो इन्होंने जो है इसके ऊपर, इसमें एक बड़ा मामला ऐसा है, कोर्ट में सारी चीजें वो स्पष्ट होंगी, लेकिन दरअसल 1 मिनट में न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन राजनीतिक संरक्षण ऐसा आप देखो कि बहुत बार देखने को मिला है, बहुत स्टेट्स में ऐसा आपको देखने का मिल जाएगा कि जो चीजें कोर्ट में विचाराधीन होती हैं, जमीनों के मामले होते हैं, उनका क्या पॉलिटिकल जो प्रोटेक्शन है राजनीतिक संरक्षण से और उनका दुरुपयोग करते हुए, राज का दुरुपयोग करते हुए उन जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। तो इन लोगों का भी बदराना में 100% यही इंटेंशन है कि जब तक सरकारें हैं हमारी और कोर्ट का फैसला आएगा तब तक तो इसको खुर्द-बुर्द कर लेना चाहते। तो बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति ने इसी बात का तो संघर्ष किया है कि लोग जागरूक हैं, डेमोक्रेटिक वे से इस तरह की चीजों को रोकने का आंदोलन एक सशक्त जरिया होता है। और बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के तमाम साथियों को मैं इस बात का साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए भी और इनको बैकफुट पे खिसकाया है और सरकार को भी झुकना पड़ा है। तो हमको तो थोड़ा इसमें मुझे जो ताज्जुब लगता है वो ये लगता है कि विधायक जी जो थोड़ा सा इसमें उन्होंने विवेकहीनता करते हुए, अपने आप को जस्टिफाई करते हुए जिस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज देनी चाहिए। आपने बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति को इंडिकेट करते हुए उन पे आक्षेप लगाया और स्वयं को नेता कहा। आप मत भूलिए, आप अपनी जन्म से विधायक पैदा नहीं हुए, इसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने ही आपको बनाया है। और कभी जब आप भी चौखानी जो गैस एजेंसी का आंदोलन कर रहे थे तो आप भी उस समय कोई स्वयं नेता रहे होंगे। आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं आप उनको स्वयं नेता बना रहे हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही जो लोगों में इलेक्टेड होके आज आप बने हैं। तो इस तरह की भाषा जो आपको शोभा नहीं देती और आप गलत चलते हुए अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। पब्लिक अवेयर है, लोग आपको देख रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहा करके आप किसी की सहानुभूति नहीं ले सकते। सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं तो जैसे ही आंदोलनकारियों की बात से सहमत होते हुए राजस्थान का प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक तंत्र विधिक राय लेने के बाद इस बात से सहमत हुआ कि टाउनशिप पॉलिसी को विड्रॉल कर लिया जाए, और जैसे ही बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए उस आंदोलन का टेंट हटाया और उसके बाद में इन लोगों ने उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हुए, क्योंकि इनको इस बात का अहंकार है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, और राजस्थान की सरकार इस मामले में बदनाम है, डिफेम है कि सार्वजनिक महत्व की जो जमीनें हैं और संगठित लूट है, भ्रष्टाचार है, ऐसी जमीनों को इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। और उसके बाद में ये तारबंदी हुई। हम तो विधायक जी से पूछना चाहते हैं इस बात को कि नवलगढ़ का संरक्षक कौन है? आज आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी नाक के नीचे आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना इतनी बड़ी चीजें हो जाती हैं और आप सवाल उठाते हो जनता के लोगों पे। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो इसी समाज का हिस्सा हैं, वो इन्हीं किसान परिवारों के लोग हैं। हम आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? आज व्यवस्था को बनाए रखने का और प्रोटेक्शन देने का काम नवलगढ़ में आपका है, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं उन्हीं आंदोलनकारियों पे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। और इस नवलगढ़ की आन बान शान और बदराना जोहड़ की जमीन नवलगढ़ की शान रही है, उसके बारे में आप लोग दो शब्द नहीं बोल रहे हैं। और जिन्होंने संघर्ष किया आज आप उनको किस किस तरीके के शब्द काम में ले रहे हैं।
जब चुनाव जीतने के बाद में आपने जब संघर्ष किया, आपकी स्थिति दूसरी थी। आप भी कभी वही स्वयंभू नेता थे जो आज इन लोगों को, हम लोगों को स्वयंभू नेता बता रहे हैं। लेकिन आज आप नवलगढ़ के जनप्रतिनिधि, संरक्षक हैं। आपके रहते हुए नवलगढ़ में ऐसा हो रहा है, हम ये मान ही नहीं सकते कि आपके विदाउट इन्वॉल्वमेंट के लिए हो रहा है। और अगर आपके विदाउट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो आपके कौन सा नाक का सवाल है? आप डिक्लेरेशन करते, हम भी स्वागत करेंगे आपका। वो क्यों नहीं कह देते इस बात को कि बदराना जोड़ की पूरी जो जमीन है वो गवर्नमेंट ले ले, हम भी उनके साथ खड़े हो जाए।